स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण कल आरंभ हुआ था। राम रसायन अमृत है, इस अमृत को पीना है हमें और इस अमृत को पीकर अमर हो जाना है। ऐसे अमर होने का रसायन सद्गुरु हमें बख्शिश कर रहे हैं, जो हमें हमेशा हमेशा के लिए अमर करते हैं, जन्म मरण से भी रहित करते हैं। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सतगुरु बख्शे राम नाम शिष धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे निश्चय होई प्रकाश। तो रक्षा करी गुरुदेव है देवे साचो जाप, रामचरण सुख शांति करे मिटे सकल संताप। ऐसा सच्चा जाप, ऐसा सच्चा नाम सतनाम सतगुरु ने हमें दिया, जो 52 अक्षरों के बाहर, उसे ही सच्चा जाप कहते हैं। सतनाम को ही, नेंचर को ही, निज नाम को ही, कुदरत कला को ही साचा जाप कहते हैं। और ऐसा साचा जाप देकर गुरुदेव ने हमारी रक्षा की और हमें सुख हो गया, शांति हो गई, संतोष हो गया, धैर्यता आ गई और हमारे जितने भी संताप थे वो सब मिट गए। इसके प्रताप से, राम नाम के प्रताप से, ब्रह्म के नाम से प्रताप से, सत्स्वरूप के नाम के प्रताप से सारे संताप मिट गए। ताप मिटावन गुरु शांति कर आप सदाई, आनंदकार उदार सार समता सुखदाई। दुख द्वंद्वता दूर पूरिक ब्रह्म बतावे, ब्रह्म भजन में लीन तीन गुण में नहीं आवे। ये उपकार अध्यात्मी सतगुरु जी सुही बने, राम चरण पी राम रस बहुरु जननी ना जने। क्या लाभ बताया इसका? ताप मिटावन गुरु शांति कर आप सदाई। तीनों प्रकार के ताप, आदि व्याधि उपाधि, शरीर मन आत्मा, जो ताप जो त्रिविध ताप लग रहे हैं, तीनों तापों में पूरा जग झुलस रहा है, दुखी हो रहा है। उन तीनों तापों को मिटाने के लिए सतगुरु का ज्ञान ही आवश्यक है। सतगुरु का ज्ञान ही उसके लिए उपयुक्त है और कोई चीज उसमें काम आती नहीं। वही हमको शांति प्रदान कर सकता है, तीन तापों से छुटकारा दिला सकता है। आनंदकार उदार सार समता सुखदाई। जो सद्गुरु का ज्ञान है वो आनंदकार है। आनंदकार का मतलब हमारे अंदर आनंद करता है और वो उदार है, हमें उदार बनाता है। हमें हमारे संकीर्णता को, हमारे व्यष्टिपने को मिटाकर समष्टि बनाता है, संकीर्ण से उदार बनाता है, हमें विशाल बनाता है। हम सीमित हैं, सीमित से हमें असीम बनाता है। और सार समता सुखदाई, कह रहे समता में ही सार है, समता में ही सुख है। इस बात का समझ, इस बात की बोध हमें कराता है। और समता में आने के कारण दुख द्वंद्वता दूर, जितने भी दुख थे, द्वंद्व थे, द्वैत था, उन सब से दुख दूर हो गए। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल फास क्यों पड़ना। इस प्रकार से दुख द्वंद्वता से दूर पूरिक ब्रह्म बतावे। दुख और द्वंद्व से जो दूर ब्रह्म है, दुख और द्वंद्व से जो अलेप निर्लेप ब्रह्म है, दुख और द्वंद्व से जो न्यारा ब्रह्म है, वो कहाँ रहता है? आपके ही भीतर। इस विनाशी शरीर में अविनाशी ब्रह्म रहता है, लेकिन वो बताते कौन है? सद्गुरु। सद्गुरु के बिना कौन बतावे ऐसा ब्रह्म? सबके पास है लेकिन पता नहीं। खुशबू कहाँ से आ रही है? हिरण की नाभि से। लेकिन हिरण कहाँ खोजता है? पता ही नहीं उसको। फिर भी ढूंढे घास।
कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास, कस्तूरी उसके नाभि में, वो घास को ढूंढ रहा है कि खुशबू कहाँ से आ रही, कौन सी खुशबू वाली घास है इधर जहाँ से खुशबू आ रही। उसे पता नहीं कि खुशबू मेरे नाभि से आ रही। इसी प्रकार से वो ब्रह्म आपके भीतर है, लेकिन आपको पता नहीं। सदगुरु समझाते हैं, सदगुरु बताते हैं कि आप ऐसे राम नाम का सुमिरन करो तो आपके भीतर का ब्रह्म का बोध आपको होने लगेगा, आपको अनुभव आने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा, आपको समझ आने लगेगी। आप निर्भय हो जाओगे, भय से रहित हो जाओगे, आपको मृत्यु का भय भी मिट जाएगा। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सो। इस प्रकार से आनंद में कर देते हैं, हमें उदार बना देते हैं, समता में ले आ देते हैं, दुख द्वंद्वता से दूर एक पूर्ण ब्रह्म में मिला, जहाँ पर दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं है। ऐसा पूर्ण ब्रह्म में हम मिल जाते। हम मिल जाते मतलब हमारा स्वरूप ही वो हो जाता, राम स्वरूप हो जाता। फिर जीव स्वरूप नहीं रहते, मनुष्य स्वरूप नहीं रहते, आदमी स्वरूप नहीं रहते, नर स्वरूप नहीं रहते, नारी स्वरूप नहीं रहते, फिर राम स्वरूप हो जाते। वो सदगुरु बनाते। ब्रह्म भजन में लीन तीन गुण में नहीं आप, जो इस प्रकार से ब्रह्म भजन में लीन हो गया, जिसे ब्रह्म का बोध हो गया, अविनाशी रूप का बोध हो गया, वो वापस तीन गुणों में जन्म धर के नहीं आता, रज्व सत्व और तम के चक्कर से मुक्त हो जाता। जो चक्कर में पड़ा हुआ है ना, तीन गुणों का चक्कर उसके चल रहा है, बार बार जन्मना, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, 9 महीने तक जननी के जठर में शयन करता है। तो वापस इस चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा ब्रह्म भजन बन जाए बस सदगुरु की कृपा से, ऐसी भजन की रीत गट में बन जाए। अखंडित भजन है ब्रह्म भजन। ये उपकार अध्यात्मी सदगुरु सुई बने। ये उपकार कौन सा है? भौतिक उपकार है। भौतिक उपकार कौन करते हैं? संसारी करते हैं। लेकिन सदगुरु कौन सा उपकार करते हैं? आध्यात्मिक उपकार करते हैं। जो भौतिक सुख पहुंचाते हैं वो भी उपकार है, लेकिन वो संसारिक उपकार है। लेकिन सदगुरु हमको आध्यात्मिक उपकार करते हैं, आत्मा के कल्याण का उपकार करते हैं, आत्मा को मुक्त करने का उपकार करते हैं। कह रहे ये आध्यात्मिक उपकार केवल सदगुरु से ही बनता है, दूसरे किसी से नहीं बनता। इसीलिए तो कहा कि तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरासारी सरवर अवर न कोई। इस आध्यात्मिक उपकार को करने वाले सदगुरु के समान दूसरा कोई नहीं। तुम त्रिलोकी फिर कर आ गए, देख के आ गए। पूरी त्रिलोकी में कोई भौतिक उपकार करता है नहीं, शरीर के सुखों का करता है, कोई मानसिक उपकार करता है नहीं, मन के सुख दुख मिटाता है। लेकिन इस आत्मा का जन्म मरण का चक्कर कब मिटेगा? वो केवल सदगुरु ही कर सकते। जो रामचरण पी राम रस बहुर्यूं जननी ना जने। इस प्रकार से आप राम रसायन का, राम रस का सेवन करोगे, पियोगे, तो वापस किसी माता के गर्भ में नहीं आओगे। किसी भी जननी के पेट में फिर आने की आपको आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जननी कबहू ना जने जो पीवे राम रसायन। राम रसायन पीवता मिटे जीव की बाण। मिटे जीव की बाण हाण विषया सब जावे। निर्विष निर्मल अंग अभंगी पदे संभावे। ये गुरु बायक में कही ये अकल कर छाण। जननी कबहू ना जने जो पीवे राम रसायन। जिसने राम रसायन पी लिया, राम रसायन रस पी लिया, जिसने ऐसा अमृत पी लिया, वो वापस कभी भी जननी के द्वारा जना नहीं जाए। राम रसायन पीवता मिटे जीव की बाण। इस प्रकार से राम रस को पीते पीते जीव की बाण यानी जीव का खोज ही मिट जाता है, जीव का अंश मिट जाता है।
माया का अंश मिट जाता, उसमें बस केवल ब्रह्म का अंश ही रहता। मिटे जीव की बाण, हाण विषया की सब जान। उससे विषयों के से सुख लेने की इच्छा थी, उसकी वजह से उसकी श्वासा रूपी पूंजी की हानि हो रही थी। उसे परमात्मा से मिलने में समय लग रहा था, क्योंकि वो अपने सारे समय को इसी में गंवा दे। पांचों वास सदा उरिया के, यूं भवता जुग जावे। पांचों वासनाएं विषयों की लगने के कारण ये संसार में भवता फिरता है, रोता फिरता है विषयों के भोग के लिए। लेकिन इस राम रसायन को पीने से विषयों की भावट भी खत्म हो जाती है। निर्विष निर्मल अंग अभंगी पदे समाये, वो निर्विष हो जाता है, विषयों से रहित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, मल से रहित हो जाता है। ऐसा उसका अंग शुद्ध हो जाता है। और ऐसा शुद्ध अंग होने के बाद, निर्मल अंग होने के बाद, निर्विष अंग होने के बाद अभंगी पद संभाल, अभंगी पद में चला जाता। अभंगी पद क्या है? जिसको जो कभी भंग नहीं होता। संसद भंग हो जाती तो फिर वापस से उसका चुनाव लड़के वापस उसमें बनने पड़ते हैं। लेकिन ये पद में जो एक बार चला गया ना, वो भंग नहीं होता, वहां से वापस लौटता नहीं। ऐसा अभंगी पद है। संसद में पहुंचे हुए भी वापस नीचे आ जाते हैं, फिर उनको 5 साल में नीचे आ जाते हैं, तो संसद भंग हो गई 5 साल बाद, फिर वापस नए चुन के जाएंगे, उनसे संसद बनेगी। यानी देश का सर्वोच्च पद भी प्राप्त करने के बाद भी भंग होता है, अभंगी नहीं। लेकिन क्या कह रहे हैं महाराज, वो ऐसा पद है, चौथा पद, संतों का देश, अविनाशी पद, रामजनों का देश, केवल पद, आनंद पद, वो अभंगी। एक बार पा लिया ना तो अब आपको वहां से कोई हटा नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं वहां से हटा दी। बस एक बार पाने, एक बार तुझे पा जाऊंगी, एक बार पाने की देर है बस। जब तक पाया नहीं तब तक इधर 3 लोग 14 भवनों में घूमता रहेगा, और एक बार पा जाएगा तो फिर इधर घूमने की आवश्यकता नहीं रहेगी, भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी 84 के वन में सुख दुख पाने के लिए। ऐसा अभंगी पद है, और वो राम रसायन से मिलेगा। क्या कह रहे हैं, राम रसायन जितना अधिक पिएगा ना उतना जल्दी वो पद मिलेगा। इस दवाई का सेवन जितना अधिक करोगे ना, उतना रोग तुम्हारा 84 का जल्दी कटेगा। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। ये गुरु बायक में कही हिये सकल कर छाण। ये बात सदगुरु ने अपने वचनों के द्वारा कही, अपने मुखारबिंद के द्वारा कही। अब आपको क्या करना है, हिये अकल कर छाण। अपनी अकल को परिष्कृत करो, छाणो। जो मलिनता में लगी है, विकारों में लगी है, विषयों में लगी है हमारी अकल, संसार के सुख भोगों को प्राप्त करने में लगी है, वहाँ से हटाओ और इस बात को हिये में बैठा लो कि राम रसायन से ही मेरा कल्याण होने वाला है, संसार के रसों से मेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं। संसार के खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले रस मेरे लिए उपयोगी नहीं। वो मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन राम रसायन नहीं छूटना चाहिए, राम रस नहीं छूटना चाहिए। राम रस का आनंद सतत रूप से प्राप्त होना चाहिए। हाँ, तो जननी कबहू ना जने पीवे राम रसायन। जो इस प्रकार से राम रसायन पीता है उसे जननी के द्वारा जना नहीं जाता वापस में, फिर वो परमात्मा रूप ही हो जाता है, राम रूप ही हो जाता है। बोलो राम सद्गुरु देव की
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम 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 सारम राम सारम